ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में वोकैब वाला सेशन लेकर आ गए हैं और आज हम वोकैब सीखेंगे इंग्लिश की क्लास में कि भी वोकैब्स कौन कौन सी है। और हमने वोकैब की क्लास में बीच में कुछ क्लासेस को हमने मिसिंग कर दिया था क्योंकि हम बीच में ग्रामर पढ़ने को हमने शुरू कर दिया था। बट अब से दोबारा हम वोकैब वाली सीरीज को शुरू करते हैं और वोकैब की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई भी एग्जाम आसपास में नहीं है सिवाय एमटीएस को छोड़ के। एमटीएस में कोई इतनी खासा कोई इतनी जबरदस्त वोकैब्स नहीं पूछता, वो बहुत हल्की वोकैब्स पूछता है एमटीएस पे। तो अगर आप इन क्लासेस को करोगे तो आपकी एमटीएस की तो क्लियर होंगी ही होंगी, प्लस जो आप आगे आने वाला आपका सीपीओ का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम जो अब आएंगे दोबारा 2024 के, या जिन बच्चों ने 2023 में प्री दिया है, जिनका मेंस आने वाला है, तो उन लोगों के लिए क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि हम यहाँ पे वोकैब्स वही वाली करेंगे जो हमेशा सीजीएल मेंस में ही पूछी गई है या सीपीओ के मेंस में पूछी गई हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मींस क्या होता है? अवॉइड समथिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब कुछ खाना पीना अवॉइड कर देना, फास्ट पे रहना, उसी क्या बोलते हैं? एब्स्टिनेंस। मतलब स्पेशली यहाँ पे अवॉइड समथिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो स्पेशली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को ही जब हम अवॉइड करते हैं उसे ही एब्स्टिनेंस बोलते हैं, और किसी चीज को अवॉइड करने को एब्स्टिनेंस नहीं कहते। तो एब्स्टिनेंस, अवॉइड समथिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है रैंकल। क्या वर्ड है? रैंकल। रैंकल मतलब टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिला देना। ये पूछा गया वर्ड है, सीपीओ के मेंस में भी पूछा गया है और सीजीएल के प्री में भी पूछा गया है। रैंकल, टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट वर्ड है ग्नो। क्या वर्ड है? ग्नो। ग्नो मतलब होता है टू बाइट और च्यू समथिंग, मतलब किसी चीज को धीरे धीरे करके तोड़ देना, धीरे धीरे करके काट लेना, किसी चीज को छोटा छोटा करके काट लेना, बाइट कर देना, च्यू कर देना किसी चीज को। टू मेक समथिंग होल, मतलब वहां पे होल करने के लिए किसी चीज को थोड़ा थोड़ा काटना, उसे क्या बोलते हैं? ग्नोइंग करना, जैसे चूहे को तरते हैं वैसा। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब होता है हल्का, पतली सामग्री, कोई बहुत ज्यादा पतली है, कोई वीक या फीबल, मीक जिसे बोलते हैं ना, बहुत कमजोर, उसे क्या बोल सकते हैं हम? फ्लिम्सी। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा एडल्टीरेट। क्या वर्ड है हमारा? एडल्टीरेट। एडल्टीरेट मींस क्या होता है? मेक समथिंग इम्प्योर। मींस एडल्टीरेट करते हैं ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं? एडल्टरेट करते हैं। एडल्टरेट का मतलब है कोई प्योर चीज है उसके अंदर उसको इम्प्योर बना देना। सपोज मान लो एक दूध वाला है और दूध वाले ने क्या किया? दूध निकाला भैंस का और उसके बाद उसने उसमें पानी मिला दिया। क्या कर दिया? पानी मिला दिया। जैसे आप मिश्रण के सवाल पढ़ते होंगे मिक्सचर में, तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं? एडल्टरेट कर देते हैं, मतलब किसी प्योर चीज को इम्प्योर बना देते हैं। जैसे दूध में पानी मिला देना, तो उसे क्या कर दिया? एडल्टरेट कर दिया, उसके अंदर उस प्योर चीज को इम्प्योर बना दिया, उसे बोलते हैं एडल्टरेट, उस प्रोसेस को। नेक्स्ट वर्ड आ गया इम्प्लोर। इम्प्लोर मींस क्या होता है? अर्ज या टू प्ली, मतलब किसी को अर्ज करना, प्लेड करना, किसी को क्या करना? प्लेड करना, मतलब कि किसी को अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना किसी को किसी काम को कराने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्विएट। ऑब्विएट, इस वर्ड का मतलब है ऑब्विएट, सीजीएल मेंस का वर्ड है ऑब्विएट। टू रिमूव अ डिफिकल्टी, मतलब कोई अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस काम करते करते आपके सामने कोई डिफिकल्टी आई, तो अब आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टीज को अपने जो है खत्म करते चलते हो एक अपनी सक्सेस गेट करने के लिए। तो ऑब्विएट का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी डिफिकल्टी उसको खत्म करना। द नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेट। एडजुडिकेट, देखो एक होता है एब्जुकेट, वो नहीं है ये है एडजुडिकेट। एडजुडिकेट मींस क्या होता है? जज इन कंपटीशन। जो आपके स्कूल में जब कभी भी आपके कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, जैसे साइंस क्विज कंपटीशन है, मैथ्स क्विज कंपटीशन है, मैथ्स ओलंपियाड है, कुछ भी आपके जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहां पे स्पेशली कोई सीनियर टीचर है या दूसरे स्कूल का कोई टीचर है या कोई भी जो बाहर से आ रहा है, वो बेसिकली कोई न्यायालय में जज नहीं है, वो कोई अदालत में कहीं जजमेंट नहीं देता वो, बट वो वहां पे उन कॉम्पिटिशन्स में जो जजमेंट्स होते हैं, जो जज होते हैं, उनको बोलते हैं एडजुडिकेट। क्या बोलते हैं उनको? एडजुडिकेट बोलते हैं, उन्हें एडजुडिकेट कहा जाता है। जैसे अगर हम मान के चलो, जब क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच के अंदर जो फाइनल ये बताता है, कंपटीशन में जब मैच होता है उसमें जो फाइनली ये बताता है कि कौन आउट है या नहीं आउट है, नॉट आउट है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पायर। वहां पे एम्पायर होता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में उन लोग क्या होते हैं? जज होते हैं, जस्टिस होते हैं। बट अगर आपके स्कूल कोई कॉम्पिटिशन्स है तो वहां पे कौन होते हैं? एडजुडिकेट होते हैं। कौन होते हैं? एडजुडिकेट, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिटरेट। क्या वर्ड है? ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मींस क्या होता है? टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज के बिल्कुल नक्शे ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल किसी भी चीज का नक्शा मिटा देना, किसी चीज को बिल्कुल इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना कि वहां पे जो भी चीजें थी उन सब साइंस को, उन सारी चीजों को खत्म कर देना, सो डैट कोई उसको पहचान ना सके कि यहाँ पे कोई चीजें कभी थी, हुआ करती थी। तो ऑब्लिटरेट मतलब होता है टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग, टू डिस्ट्रॉय बैडली, किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से बैडली डिस्ट्रॉय कर देना। द नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीक्वेंट। पीक्वेंट वर्ड क्या है? ये भी एसएससी का वर्ड है,
है और ये वर्ड आया हुआ है एसएससी सीजीएल में और प्री में भी पूछा गया वर्ड। पीक्वेंट का मीन्स क्या होता है? स्पाइसी। स्पाइसी, स्पाइसी को क्या बोलते हैं? पीक्वेंट। जैसा बोलते हैं स्पाइसी फूड, तो पीक्वेंट फूड। नेक्स्ट वर्ड है सेवरी। सेवरी मीन्स होता है सॉल्टी, नमकीन। ये भी पूछा गया है सेवरी। सेवरी भी पूछा गया था सिनोनिम में और पीक्वेंट भी सिनोनिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलरी। बहुत आसान वर्ड है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मीन्स होता है पॉपुलर, फेमस, आइकॉनिक। द नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। बहुत पुराना वर्ड है हालांकि, पर फिर भी एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। ओल्ड, नॉट इन ट्रेंड। जैसे वर्ड पुराना है वैसे इसका मतलब भी पुराना है कि बहुत कोई जो चीज अब प्रचलित ना हो, जो अब चीज चलती ना हो, जो अब ट्रेंड में ना हो, बहुत पुरानी कोई चीज हो। द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास स्टूपेंडस। जैसा वर्ड लास्ट है तो स्टूपेंडस। जैसे क्लास स्टनिंग रही, शानदार रही, बहुत बढ़िया रही, कैसा मजा आया आप लोगों को क्लास अटेंड करने के बाद। जैसे स्टूपेंडस, आप क्या बोल सकते हैं? स्टूपेंडस। भाई क्लास वाज स्टूपेंडस, तो इसका मतलब भी क्या होता है? स्टनिंग, मैग्निफिसेंट, चार्मिंग, स्प्लेंडर। तो स्टूपेंडियस मीन्स क्या होता है? स्टनिंग। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।